अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। लगे सारा है कि मुस्लिम लीग नून अब सिंध में डेरा जमाने वाली है। गवर्नर की तब्दीली के बाद अब सिंध के एक और लीगी कारकुन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। वो लीगी कारकुन कौन है जिसको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और नून लीग की क्या प्लानिंग है सिंध के हवाले से, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। सबसे पहले ये खबर मैंने दी थी कि गवर्नर कामरान टेसोरी को हटाकर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी को सिंध का नया गवर्नर तैनात किया जा रहा है। लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा था कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी किसी सूरत भी तब्दील नहीं होंगे। 2 माह के बाद मेरी वो खबर दुरुस्त साबित हुई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को रुखसत कर दिया गया और उसकी जगह नून लीग के उसी रहनुमा को गवर्नर सिंध बनाया गया जिसका नाम मैंने नाजरीन को बताया था, और वो था निहाल हाशमी। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने सिंध में अब अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी है। सिंध में अपना गवर्नर लगाने के बाद नून लीग सिंध से ताल्लुक रखने वाले एक और लीगी रहनुमा को अहम जिम्मेदारी देने वाली है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वजीर ममलकत खियलदास कोहिस्तानी मुख्तलिफ औकात में सोशल मीडिया पर सिंध के हवाले से कुछ ट्वीट्स करते रहते हैं, तब्दीली के हवाले से कुछ खबरें देते रहते हैं। जब मैंने गवर्नर की तब्दीली के हवाले से खबर दी थी तो उसकी तस्दीक वजीर ममलकत खियलदास कोहिस्तानी ने भी कुछ दिनों के बाद अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर कर दी थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब निहाल हाशमी ने अपने ओहदे का हलफ लिया तो उसके बाद खियलदास कोहिस्तानी ने एक और पोस्ट शेयर की और उस पर लिखा हुआ था वेरी सून। जब इस वेरी सून को मैंने खोजा, तहकीकात की, मालूम किया अपने ज़राए से, तो पता चला कि सिंध में वेरी सून और क्या होने वाला है, क्या तब्दीली आने वाली है, नून लीग सिंध में अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या कर रही है। तो पता चला कि नून लीग ने अब सिंध के हवाले से हिकमत अमली तब्दील कर ली है। नवाज शरीफ ने अब सिंध को फोकस करना शुरू कर लिया है। मरियम नवाज ने भी अब सिंध पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, और उस सिलसिले में पहली कड़ी थी गवर्नर सिंध की तब्दीली और नून लीग का गवर्नर लगाना निहाल हाशमी की सूरत में। लेकिन सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले, कराची शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक और अहम सीनियर लीगी रहनुमा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, और वो जिम्मेदारी भी इंतहाई कौमी सतह की है। तो जब मैंने तहकीकात की, अपने ज़राए से मालूम किया, तो खबर मिली, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर तरीन रहनुमा मिर्ज़ा इश्तियाक बेग को एक अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिर्ज़ा इश्तियाक बेग को पीटीवी का चेयरमैन बनाने का हतमी फैसला कर लिया गया है, और उस सिलसिले में चंद रोज़ के अंदर उनकी तैनाती का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले लीगी रहनुमाओं को मुख्तलिफ इदारों में एडजस्ट करने की जो मुस्लिम लीग नून ने पॉलिसी इख्तियार की है, वो सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि आने वाले इलेक्शन से पहले कुछ सिंध में डिलीवर किया जाए, कारकुनों को एडजस्ट किया जाए, कारकुनों को सरगर्म किया जाए। तो उस सिलसिले में पहले निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनाया गया, दूसरे मरहले में मिर्ज़ा इश्तियाक बेग को पीटीवी का चेयरमैन बनाने का फैसला किया गया है। साइंस स्टोरी से आज के लिए इतना ही।